परमात्मा का अर्थ होता है वास्तव में भगवान उसे कहते हैं जो हमें खाने पीने की व्यवस्था सब सुविधा फ्री दे और कोई कष्ट नहीं देता, उसको परमात्मा कहा जाता है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ भगवान, सही भगवान तो कोई और है और वही परमात्मा कहा जाता है। उसको ही भगवान, उसी को परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा का अर्थ होता श्रेष्ठ आत्मा, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। अब देखो पुण्यात्माओं, एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कितने उदाहरण, कितने सदग्रंथ, कैसी स्टेटमेंट आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है ताकि आपका वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सके। हमने बहुत समय से, सैकड़ों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से इस अज्ञान को घोट रखा है और अब ये परमात्मा का सूर्य उदय हो रहा है उस तत्व ज्ञान का। तो इसको आपके हृदय में समाने के लिए सभी सदग्रंथों का सहयोग लेना पड़ता है। जिन सदग्रंथों पर आप पूर्ण रूप से आधारित हैं, जैसे पवित्र हिंदू समाज के श्रद्धालु पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र महाभारत आदि सदग्रंथों को एक एथेंटिक यानी बहुत ही प्रमाणित सदग्रंथ मानते हैं। उधर से पवित्र ईसाई धर्म के श्रद्धालु पवित्र बाइबल को अद्वितीय शास्त्र मानते हैं। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के श्रद्धालु, पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु पवित्र कुरान शरीफ को बहुत ही प्रमाणित शास्त्र मानते हैं। ऐसे ही पवित्र सिख धर्म के श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक प्रमाणित शास्त्र मानते हैं। इसलिए ये दास उन प्रमाणित शास्त्रों को ही सबके समक्ष रखता है कि तुम जिसको सत्य मानते हो कि उसमें जो लिखा सही है, वही सही ज्ञान ऐसा है, आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं है अपने ही खजाने से, अपने ही सदग्रंथों से आप परिचित नहीं है। और जब पुण्यात्मा आंखों देख लेंगे जिनको भगवान चाहिए, वो तुरंत ही इस दास के पास आकर के अपना कल्याण कराएंगे। वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते। और जो आंखों देखकर सत्य को फिर भी नहीं मानते, वो भक्ति योग्य प्राणी नहीं है, उनको परमात्मा नहीं चाहिए। अब क्या बताते हैं, हमें साधना ठीक नहीं मिली। इस कारण से हम अभी तक भ्रम भटक रहे हैं। और इस मन को आप जैसे पहले साधना जो कर रहे हो, तीर्थ पर जाते हो, कितने बाबा जी की पूजा करते हो, कोई हनुमान चालीसा करते हो, नवरात्रे करते हो, आठम का व्रत करते हो, ग्यास का व्रत रखते हो, सोमवार का रखते हो, और आपको बता दे कि एक शुक्रवार का भी शुरू कर दो और एक और वहां धाम है वहां जाना शुरू कर दो, वहां भी चले जाओगे और एक व्रत और भी शुरू कर दोगे। और यदि आपको कहा जाए कि अपने सदग्रंथों में ऐसा लिखा, इन सब पूजाओं को त्याग करके एक परमात्मा की जो विधिवत साधना वो कीजिए, और आंखों देख लोगे कि ये देखो गीता जी में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, सदग्रंथों में ऐसा लिखा है, फिर भी ये मन नहीं मानता। मन क्यों नहीं मानता? क्योंकि मन खुद काल है, ये स्वयं काल है, ये काल का दूत है। आत्मा इसके साथ संयोग कर दिया, आत्मा को ये भ्रमित रखता है, ये डराता रहता है, ऐसे करेगा तेरे बालक मर जाएंगे, ऐसे करेगा तेरे को नुकसान हो जाएगा। इतना पीड़ित किया हुआ इसको मन ने, आत्मा को, अब ये इतनी डरा दी इसने
कि जैसे कुत्ते के 2 लठ मार दे और फिर वो कहीं बेचारा पड़ा पड़ा भी कोई जरा सा ऐसे खुटका कर दे, वहीं पड़ा पड़ा रोता है, उठन के भागने की भी उसकी हिम्मत नहीं रहती, वहीं चिल्लाने लग जाता, जरा सी कहीं खुड़का हो जाता। तो हम इतने भयभीत, इतने पीड़ित कर दिए, इतने पीट डाले इस काल ने, युगों युगों से हमारे को सता रखा है। और अब हम इतने डर गए हैं कि कहीं इन पूजाओं को छोड़ दें और हम हमारे हानि हो जाए। और उनको पूछते पूछते परिवार के परिवार विनाश हुए पड़े हैं, वहां बुद्धि काम नहीं करती।